वेलकम बैक सबसे सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और एक मिथ है हमारे यहाँ के जो खेलते कूदते हैं या जो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं वो शायद खराब हो जाते हैं, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। हालांकि सेहतमंदाना जो सरगर्मियां हैं उनमें शामिल रहने वाले लोग जिंदगी की दौड़ में हमेशा ज्यादा कामयाब रहते हैं। बिल्कुल और ये प्रूव हुआ है, ये प्रूव हुआ है। और ये आज ऐसी ही सक्सेस स्टोरी हम आपके साथ जो है ना शेयर कर रहे हैं। खेलों के शौकीन और लम्ज में 4 साल तक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन अवार्ड का फाते, तालीमी मैदान में भी एक शानदार तालिब इल्म साबित हुआ है। हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं साद आमिर से। अच्छा साद, वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन पहले बता भी दें सब लोगों को कि साद ने अपने इंटरनेशनल GRE इम्तहान के नतीजे से सबको हैरत में मुब्तला कर दिया। उन्होंने टेस्ट में 340 में से 339 के स्कोर के साथ एक रिकॉर्ड कायम किया है। और ये पाकिस्तान के कोई बोर्ड्स का इम्तहान नहीं है कि जिसमें 1000 में से 9,999 नंबर। मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने खौफजदा होकर ये टेस्ट नहीं दिया था कि मैं तो क्लियर नहीं कर सकता। बड़ी साफ सी बात। GRE, टॉफल, ये कुछ ऐसे इम्तहान आते हैं जिसमें आपको बड़ा मुश्किल होता है। 2018 में साद लम्ब से फारिग तहसील और इकनॉमिक्स में इन्होंने अपनी डिग्री की और फिर GRE की तैयारी के अमल को याद किया उन्होंने। और बताते हैं कि कहीं से इन्हें गाइडेंस नहीं मिली। बाकी की कहानी हम इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम साद, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। आपने 2 हवालों से हमें जो है वो जिसे कहना चाहिए ना बहुत एतमाद दिया है। नंबर 1 तो ये कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बेहतरीन कैपेबिलिटी रखते हैं, गाइडेंस ना होने के बावजूद, सरपरस्ती ना होने के बावजूद, रिसोर्सेज ना होने के बावजूद वो कम्पीट कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। दूसरा, एक स्पोर्ट्समैन जो है वो भी अपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को सामने रखते हुए जितनी भी मेंटल टफनेस के जो है ना सूरत हाल उसके साथ डील कर सकता है मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल को। तो आप क्या कहेंगे इन दोनों चीज़ों के बारे में? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फरा एंड हमजा फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में जितना ज़्यादा टैलेंट है सो आप कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि हमारे मुल्क में कितना ज़्यादा टैलेंट है। पहली बात तो ये, एक पाकिस्तानी होते हुए मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि मैंने दुनिया में ये एक रिकॉर्ड बनाया है इम्प्रूवमेंट का, स्कोर का, GRE का, क्योंकि द एंटायर वर्ल्ड गिव्स इट। सेकेंडली, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेंशन की कि स्पोर्ट्स में मेरे बहुत ज़्यादा मेडल्स थे। आई थिंक आई हैड 145 गोल्ड मेडल्स एंड 15 सिल्वर मेडल्स। आई वॉज द बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ लम्स थ्रू आउट माई 4 years। लेकिन बात ये होती है कि ज़िंदगी में अगर आप राइट बैलेंस मेंटेन कर लो ना तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़हनी सुकून भी होता है। और एक तो मेंटल स्ट्रेस आपके बिल्कुल कम हो जाता है, और दूसरा ये कि आप खुश रहते हैं क्योंकि साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि आपके एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं। तो मैं जब मेरा एक पेज भी, मेरा वेंचर भी है, आई स्टार्टेड टीचिंग द GRE ऑल्सो, GRE 341 विद साद। वहाँ भी जब लोग मुझे इंटरनेशनल भी मेरी फॉलोइंग के लोग जब मुझे मैसेज करते तो मैं रिप्लाई उर्दू में करता हूँ। सो पीपल गेट सरप्राइज के साथ। पहली बात तुमने रिप्लाई कर दिया, दूसरी बात यह है कि व्हाट आई वांट टू टेल इज कि वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि यार ये बंदा अंग्रेज़ी में रिप्लाई करेगा, क्यों? अपनी लैंग्वेज पे, अपनी ज़ुबान पे फ़ख्र होना चाहिए हमें। आज मैं एक पाकिस्तानी हूँ एंड आई एम प्राउड टू बी ए पाकिस्तानी। लोगों को होता है कि यार नहीं इंग्लिश में बात करो, ज़्यादा एडवांस लगता है। ये स्टिग्मास भी, इट इज़ माई एम कि ये स्टिग्मास जो है ना इनको भी मैं ख़त्म करूँ। माशाल्लाह, आपने हमें यू मेड अस मोर प्राउड अपनी इस खूबसूरत सोच के साथ। लेकिन थोड़ी सी टिप्स भी शेयर कर देना। अभी जब सोशल मीडिया के अलावा यहाँ पर भी आपकी बैटरी ख़त्म हो रही थी, आपकी 3% रह गई थी जब इनका टेस्ट खत्म हुआ, लाइट चली गई थी, तो एक स्ट्रेस होता है कि उफ क्या। और फिर आपके पास पैसे नहीं थे, आपको कहीं से गाइडलाइन नहीं मिल रही थी, इतने पैसे नहीं थे कि डॉलर्स में दे सके। सो कैसे आपने इन तमाम सूरत हाल के बावजूद इतना एक्सीलेंट जो है वो रिकॉर्ड? मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए बता दें जो GMAT और GRE देना चाहते थे, खौफ से नहीं दे सके। जी यहाँ एक बहुत ज़्यादा इशू गैप ये है कि गाइडेंस कोई सही नहीं देता। लोग बहुत डिफरेंट रिसोर्सेज से पढ़ना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कैपलान्स, मैनहट्टन, बैरन्स। ऑफिशियल गाइड्स जो ETS की अपनी जो टेस्ट मेकर हैं उसी से ही पढ़ना चाहिए। और दूसरा ये कि अगर हर बंदा मेरे से पूछता है कि कितनी देर लगानी चाहिए, कम से कम आपको 2 महीने लगाने चाहिए। और फिर अगला सवाल लोग मेरे से पूछते हैं कितने घंटे रोज़ के, तो 3 घंटे में। ये भी कह सकते हो नहीं यार 6 घंटे पढ़ लो, लेकिन आपने अपने राइट फ्रेम ऑफ माइंड में रहना है। ये नहीं कि आपने बस पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ पे लगा देनी है। आप फिर एक बहुत ही ज़्यादा बबल में चले जाते हो, फिर उससे बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाता है। आप एक बबल में फंस के बहुत ज़्यादा मेंटली
डिप्रेस होते हो। सो 3 आवर्स इज़ मोर देन इनफ एंड यूजिंग द ऑफिशियल गाइड्स जो कि ETS की 3 ऑफिशियल गाइड्स आती हैं, दोज आर मोर देन इनफ। में देखें इतनी कंपनीज़ ने, थर्ड पार्टी प्रेप्स ने ये एग्ज़ाम को रेप्लिकेट करने की कोशिश किया कि हमारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, हमारे ये अच्छे हैं, वो अच्छे हैं। अगर तो वो अच्छे होते तो आज ऑफिशियल गाइड्स की मतलब ETS जो कंपनी इटसेल्फ है उसकी कोई अहमियत ही नहीं होती। जैसे इन्होंने कहा कि मेरा फ़ियर था ये एग्ज़ाम हमने नहीं दिया, वो फ़ियर मेरा भी था क्योंकि जब मैं भी यहाँ वहाँ रिसोर्सेज देखता था तो एक तो ये कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इतनी स्कैटर्ड हैं कि समझ ही नहीं आता। दूसरा ये कि कोई आपको सही डायरेक्शन में पता ही नहीं सकता क्योंकि खुद आपने रगड़ा नहीं खाया होता। मैंने एक दफ़ा स्कोर 296 भी लिया आउट ऑफ 340, वहाँ से मेरी मोटिवेशन आई कि नहीं यार मैं ये कर सकता हूँ फिर से। मुझे बस क्योंकि जब मैं लोगों को गाइड करता था उनका मेरे से ज़्यादा स्कोर आता था तो मैं कहता था कि शायद मेरे में कुछ तो है जो मैं सही गाइड तो साथ ये स्कोर के हवाले से हमें बताएं, ये 341 आउट ऑफ 340, इसके पीछे क्या सोच है, क्या साइंस है? और दूसरा, मैं आपकी वीडियो देख रहा था कि आप तैयारी के दौरान बास्केटबॉल आपके हाथ में और आप उससे भी साथ साथ खेल रहे हैं, तो तैयारी में कितना स्ट्रेस लेना चाहिए? ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये जो 341 आउट ऑफ 340 है, ये एक मैंने पन इंटेंड किया है कि मेरे पास इतने जुगाड़ हैं और इतने स्ट्रीट स्मार्ट टेक्निक्स हैं कि आपको फुल मार्क्स की जगह भी एक बोनस मार्क मिल जाएगा। सो दैट इज़ द थिंकिंग बिहाइंड इट। एंड दूसरा ये, आपने जो मेरी वीडियो देखी जी, मैं बास्केटबॉल वगैरह में काफ़ी ज़्यादा, मैं स्क्वॉश वगैरह में बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलता था। ये अगर तो आप स्पोर्ट्स नहीं खेलते, आई डोंट से कि स्पोर्ट्स ही खेलो, कोई और एक्स्ट्रा करिकुलर चले जाओ, ड्रामा हो जाए, डिबेटिंग हो जाए, अगर तो आप ये नहीं करते और अगर मेरा ये स्कोर आया होता, मुझे लगता है मुझे इतना ज़्यादा लोग भी मेरे से रिलेट नहीं कर सकते होते क्योंकि कहते हैं यार ये तो जीनियस है, इसका तो आना ही था। अब मेरे से लोग क्या रेजोनेट करते हैं, यार ये हमारी तरह का ही था, देखो इसका पहले ये स्कोर है, अब ये आया, ये स्पोर्ट्स खेलता है, ये जुगाड़े लगाता है। सो एवरीवन रिलेट्स टू मी एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। एंड मेरा अब तो हमजा भाई ये स्कोर आ गया तो लोग कहते हैं ये बहुत बड़ा जीनियस है। मैं ये बताना चाहता हूँ मैं नहीं हूँ उतना बड़ा जीनियस। इस स्कोर के बाद मैं कह सकता हूँ हाँ मैं बहुत बड़ा जीनियस हूँ, लेकिन लोगों को ये बात बहुत मुश्किल से समझ आती है कि शॉर्टकट कोई नहीं होता ज़िंदगी में। अगर आप मेहनत करते हो तो लोग आपको ऑटोमेटिकली जीनियस कहना शुरू कर देते हैं। जीनियस लोग अरफा करीम टाइप होते हैं जो बहुत छोटी एज पे बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट कर लेते हैं। आई एम नॉट अ जीनियस, आई हैव सो आई नो हाउ टू गेम सिस्टम। सो मुझे लूप होल्स ढूंढने आते हैं टुवर्ड्स द एग्जाम। बहुत बड़ा दिल है आपका और बड़े डाउन टू अर्थ हैं आप। साथ चाहते क्या आपसे साथ बहुत बड़ा दिल है, बहुत डाउन टू अर्थ हैं आप। और आपने जो जुगाड़ लगाए हैं ना, और ये जो जुगाड़ आप बता भी रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हम सारों के लिए जो है अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। बहुत शुक्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशन साद। वी लुक फॉरवर्ड टू यू एंड पीपल लाइक यू। फिर मतलब आपने उसको अपने टर्मिनोलॉजी दी है, लेकिन यही जहानत की निशानी है। स्मार्ट वर्क इज द न्यू जीनियसनेस। कि आप ये नहीं कि आप पागलों की तरह पढ़े जा रहे हैं। जो आपने बात की आज पूरी दुनिया वो बात कर रही है। न्यूटन की अगर हम बात की जाए तो उसने अगर लॉ एक दरियाफ्त किया था तो उसने वो कशिश शकल का और वो तमाम चीज़ें, तो इसलिए कि उसके अंदर उस तरह की जहानत थी, ना कि एकेडमिक के इतने स्कोर और इतने नंबर और यहाँ की डिग्री और वहाँ की डिग्री। बिल्कुल, ये साथ जो है ना, साथ को फॉलो कीजिए और आप बड़े स्कोर करना चाहते हैं तो जुगाड़ लगाएं जिस तरह साथ ने लगाया। हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ गुड डे।